चलिए, स्वागत है आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। जो स्टूडेंट क्लास 12 में हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हिंदी में 4 मार्क्स का, ठीक है ना, 4 नंबर का काम तमाम। क्योंकि आपसे हमेशा पूछा जाता है हिंदी में संक्षेपण, ठीक है ना। जो ये हिंदी में संक्षेपण है, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपका जो ये 4 नंबर का काम है ना, वो मतलब ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, संक्षेपण का मतलब क्या होता है, पहले सभी लोग समझ लो। संक्षेपण का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा रूप में लिखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना संक्षिप्त रूप, ठीक है। और ये आपको हम बता दें कि ये इंग्लिश में भी आता है, ठीक है ना। जैसे एक पैसेज देता है, एक प्रेसिस देता है, ठीक है ना, तो वही हमारा संक्षेपण होता है, ठीक है ना। और ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का एक फिक्स है, ठीक है ना। इससे 4 क्वेश्चन, मतलब ये सबसे पहला नंबर की इससे क्वेश्चन नहीं, इसी को पढ़कर संक्षेपण का मतलब होता है जो दिया गया है ना, उसी को आपको पढ़ना होगा, संक्षेप बनाना होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टोरी सुने 1 घंटे, ठीक है ना, और 1 घंटे स्टोरी सुने और आपसे कोई कहा गया, मान लीजिए आपसे कोई बोला कि आप उसको शॉर्टकट वे में बताइए, ठीक है ना, तो आप क्या करिएगा, उसका मेन चीज जो आपको याद होगा, ठीक है ना, वही चीजें आप दूसरे व्यक्ति से बताइएगा। वैसे ही हमारा होता है क्या जी, संक्षेपण, ठीक है ना। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा, ठीक है। लगभग मान लीजिए कि आपको 1/3 पार्ट में लिखना है। जैसे मान लीजिए आप 90 वर्ड का कोई दिया गया हो, आपको लगभग उसको, ठीक है ना, 30 वर्ड में बनाना होगा। और 30 वर्ड में बनाने के साथ साथ आपको उसका टाइटल देना पड़ेगा, समझ गए ना, कि उसका टाइटल क्या होगा, ठीक है ना। जैसे चैप्टर कैसे दिया रहता है, उसका नाम देना मतलब पड़ेगा कि आपको आखिर इसका एप्रोप्रिएट, इसका सही नाम क्या होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षेपण बोलते हैं। और इंग्लिश में प्रेसिस जो होता है, ठीक है ना। देखिए, ये हमने 2013 में, इसमें हालांकि हम 2 डिस्कस करने वाले हैं, एक 2013 वाला और एक 2020 और 23 दोनों में पूछा गया है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा कि हाँ, ऐसा हम लोग के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और कोई सा भी आएगा तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले मान लो 1/3 कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे मान लो हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मान लीजिए लगभग 72 वर्ड में ये दिया हुआ है, ठीक है। और 72 वर्ड को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 24 वर्ड में इसको हमको क्या कर देना है, संक्षेप कर देना है, ठीक है ना, मतलब छोटा बना देना है। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है यहां पर कि अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। देखिए, यहां स्टोरी है एक टाइप का, मतलब इसमें कहा जा रहा है अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, लेकिन अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना वो खराब है, ठीक है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ गए और अंग्रेजी पढ़कर आप अपनी संस्कृति को भूल गए, तो वो आपके लिए खराब है, ठीक है। ये तो हिंदी है, तो आप लोग भी, मतलब जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं भी, जिनको याद पहले से होगा, ऐसा नहीं है कि इस चीज को समझ नहीं पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं। हीन दृष्टि समझते हैं ना, मतलब उसको छोटा देखते हैं, ठीक है, कि मैं अंग्रेज बन गया, आई नो इंग्लिश, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो अंग्रेजी पढ़ना बढ़िया बात है, लेकिन अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज बन जाना, अपने संस्कृति को भूल जाना, ठीक है ना, ये खराब बात है। उसकी आलोचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मानहानि समझते हैं। मतलब जो अंग्रेजी जानते हैं वे वैसे व्यक्ति का, ठीक है ना, आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, जो छोटा समझते हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा करना नहीं चाहिए। पर्व
को ही लीजिए, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यह स्त्रियों का ढोंग है। अब पर्व को ही ले लीजिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, इस मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको बोल देते हैं कि ये स्त्रियों का ढोंग है। ठीक है, ढोंग का मतलब समझते हैं ना। ठीक है, अच्छा, यह पंडितों का पोंगा है। ठीक है, कि यह पंडित जी का पोंगा है कमाने का, ऐसा पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही आपका नहीं है। अच्छा जी, और क्या, और क्या, और पर्व बेकार है, ये फिजूल खर्ची के साधन है। मतलब ये पढ़े लिखे लोग। तो हमने इतना तो पढ़ लिया, सबसे पहला चीज कि आपको इसका शीर्षक देना रहता है। ठीक है ना, इसका शीर्षक देना रहता है कि क्या इसका शीर्षक होगा, क्या इसका टाइटल होगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, लेकिन अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज बन जाना ये खराब है। मतलब इसमें हमारा शीर्षक क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का महत्व। क्या हो जाएगा जी, अंग्रेजी का महत्व। जैसे ही आप यहां अंग्रेजी का महत्व लिखिएगा, ठीक है ना, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट को ये पता चल गया कि इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, और यहां से तो 1 नंबर आपका मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए अब इसका मेन लाइन कौन सा है, ये दोनों। अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना, ठीक है ना, अंग्रेज हो जाना खराब है। एक तो ये लाइन हो गया, तो ये लाइन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पहला में। ठीक है ना, ये देना ना भूले। मतलब आपको इसमें से जो मेन लग रहा है ना, ठीक है ना, उसको मतलब 1/3 हम बोल ही दिए। मान लीजिए अगर 90 में है तो आप 30 लिखिएगा, यदि मान लीजिए 70 है तो आप 23-24 वर्ड में, ऐसा करके आपको क्या कर देना है, लिख देना है, जो बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, तो एकदम आसान है। जो जो मेन लाइन है उसको क्या कर दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा, लेकिन इसका शीर्षक हो जाएगा अंग्रेजी का महत्व। ठीक है ना, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और होगा तो आप कमेंट में बाबू एक बार जरूर बताइएगा कि हम अगले वीडियो में उसको इंप्रूव कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि आपका कमेंट ही, ठीक है, हमारे कंटेंट का पहचान है कि हाँ सर यहां थोड़ा कम समझ में आप फिर से बता दो, तो आई विल ट्राई। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज को क्या कर सकूं, इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब इसका भी संक्षेपण करना है। ये 2020 में भी पूछा जा चुका है, 23 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए। कहा जा रहा है अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है। ठीक है ना, मतलब अनुशासन का, वी नो अबाउट डिसिप्लिन, उसी का बात हो रहा है। ठीक है ना, छात्र जीवन में सबसे अधिक है। छात्र विवेक संगत श्रृंखला में रहने की आदत डाले। मतलब ये डिसिप्लिन से ही पता चलता है, उसी के महत्व को यहां भी देख लीजिए, बताया जा रहा है। उनकी क्षमता बिखर कर नष्ट ना हो पाए। ठीक है ना, इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है कि उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है किसी भी काम को करने का, वो बिखर ना जाए। ठीक है, यदि कोई डिसिप्लिन से रहेगा, आप ही डिसिप्लिन से पढ़ते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो छात्र जीवन में डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन के नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। ठीक है ना, मतलब वही अनुशासन के नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये छात्र जीवन तो बताया ही गया है, बट इफ यू टॉक, अगर आप किसी भी, ठीक है ना, आप किसी भी स्टेज में इसको अपनाते हैं डिसिप्लिन को, छात्र जीवन को ना छोड़कर, मान लीजिए हम टीचर हैं, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन है तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मान लीजिए हमारे सोल्जर हैं, वो भी नहीं, अगर डिसिप्लिन, उनका तो बहुत बड़ा डिसिप्लिन ही सब कुछ है, आप जानते हो। केवल विद्यालय में नहीं, ठीक है ना, वरना परिवार एवं समाज में भी, ठीक है ना, एवं यहां होना चाहिए, एवं, ठीक है, परिवार एवं, अच्छा यहां छोड़ दीजिए, परिवार एवं समाज में भी अनुशासन के नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। मतलब हर जगह, जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड भी अनुशासन में बंधा है। जीवन में अनुशासन न हो तो हम आसानी से अराजकता के शिकार हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको सुनिए, हम तो यहां बता दिए कि जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है ना, यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए 80 वर्ड में दिया हुआ है।
ठीक है। यहां आप सबको क्या करना है, सबसे पहला तो शीर्षक आप जान ही गए होंगे, अनुशासन का महत्व, ठीक है ना। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, अनुशासन का महत्व हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है, कि पूरे कमेंट में जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, इसका संक्षेपण लिखना है, ठीक है ना। इसका आपको पक्का, यदि आप लिख दीजिएगा तो हम समझ लेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका संक्षेपण लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा देर लगेगा, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि 28-29 वर्ड में कुछ ऐसा लिख डाले। सबसे पहले तो शीर्षक क्या हो जाएगा, अनुशासन का महत्व। इतना इजी, एकदम इजी है, ठीक है ना। आपको 4 में 4 आसानी से मिल सकता है यदि आप सबसे पहले आप शीर्षक लिखिए, उसके बाद अब जैसे एक हम लाइन बता देते हैं। सबसे मेन लाइन क्या है कि अनुशासन सबके जीवन में आवश्यकता है, परम आवश्यकता है, ठीक है ना, हर व्यक्ति के, ठीक है। छात्र के जीवन में अनुशासन का और बड़ा महत्व है। तो ऐसे करके आप ट्राई करिएगा लिखने के लिए, और आपका कमेंट, ठीक है, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। तो ये संक्षेपण आपके लिए हुआ, ठीक है ना। और आपको हम बता दें, अगला में हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि कैसे पत्र लेखन लिखा जाता है, पत्र हो गया। फिर हम बताएंगे आपको कैसे ऐसे जो निबंध होता है वो लिखा जाएगा। आसानी से सब चीजें हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसका कमेंट का मतलब आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए, जय हिंद।